राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। ये वीडियो है बुधवार का। इस टाइम पे दोपहर के 12 बज चुके हैं। तो सुबह में बस अपना काम निपटाया, फिर ऐसे ही बैठे रहे, वीडियो का अपना काम किया, एडिटिंग वगैरह का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं सूट भी दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर तो सुमन चल ही जाएगी और उसके बाद फिर इसकी भी तैयारी करनी है। वैसे तो ये क्लिप जा चुकी है सूटों वाली, लेकिन मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए बस इसी तरह से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। और सुमन चली आज अपने ससुराल है। तो चलो हम अपना ये सामान डाल देते हैं इसका बैग में और फिर तैयारी करते हैं, क्योंकि जो पूजा है नहीं, पूजा आई है ना, जो पूजा और प्रिया आई है, तो वो भी अब जाएंगी, साथ में ही निकलेंगे ये थोड़े थोड़े देर बाद। तो तैयारी करनी है, इनकी तैयारी कर देते हैं। वो नहाने के लिए गई हुई है अब, तो फिर ये भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ प्रसाद, दोनों का प्रसाद डाल करके इनके सामान के पास रख दूंगी, क्योंकि ना फिर कई बार ऐसे याद नहीं रह जाता है कि कहीं भूल ना जाए, इसलिए। और यहाँ पे चिरांश खेल रहा है, बाकी बच्चे भी खेल रहे हैं और अंदर हो रही है जाने की तैयारी। तो सुमन अपने सूट डालने में लगी हुई है और प्रिया तैयार हो चुकी है, पूजा तैयार हो रही है, क्योंकि इनको भी अब लेने के लिए आएंगे, तो इनको भी निकलना है। और उसके बाद फिर सुमन भी तैयार हो जाएगी, बच्चों को तैयार कर देंगे, तो फिर ये भी चली जाएगी। इस टाइम पे 12:30 का कुछ ऐसा ही टाइम हो चुका है। तो अब हम सब बैठे हुए हैं, चाय पी है, थोड़ी देर बातचीत करेंगे। सुमन यहाँ पे बच्चों को तैयार कर रही है। खुशी तो तैयार हो गई है, वो समझदार है, वो अपने आप हो जाती है, लेकिन ये मोहित है ना, ये बहुत ज़्यादा दुखी करता है। मेरे हिसाब से ना बेटे सबके ही ऐसे होते हैं, बेटियां समझदार होती हैं, बेटे दुखी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी इनका ही नाम बड़ा होता है, पता नहीं क्यों। और इसको जाना भी दूर है, सुमन को तो काफ़ी टाइम लग जाता है। पूजा और प्रिया तो नज़दीक ही है, नरवाना कोई लंबा रास्ता नहीं है इतना। और मैं बोल भी रही थी कि सारे एक ही दिन घर खाली करके जाओगे, धीरे धीरे जाना था। तो पूजा बोल रही थी कि नहीं, हम तो रुक जाते, इनको आज शाम में ही शादी में जाना है, शाम में ही निकलना था, इसलिए, वरना हम तो 1-2 दिन और रह जाते। और सुमन के लिए भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि बुधवार को नहीं जाती हैं घर की बेटियां, बुधवार को क्यों जाने दिया। देखिए, शादी के बाद मेरे हिसाब से बेटियों पर मायके वालों की नहीं, ससुराल वालों की ज़्यादा चलती है, तो वो जिस दिन बुलाते हैं जाना पड़ता है ना। तो बस इसी हिसाब से, वरना भाई हमारी ओर से तो चाहे 2-4 दिन रह जाती। ये भी कमेंट आए कि क्यों जाने दिया इतना जल्दी, 1-2 दिन तो रखते कम से कम। तो उनके भी काम है, ज्वाइंट फैमिली है, ऐसा ही होता है। और एक कमेंट और जो सबसे ज़्यादा पिछली 2-3 वीडियो पे आया है, मैं कल भी उस बारे में बात नहीं कर पाई, ना परसों कर पाई, कि आप की बहन ज्योति क्यों नहीं आई, आपने उसको क्यों नहीं दिखाया, वो आपके हवन में या फिर सत्संग में क्यों नहीं आई। तो देखिए, हवन के टाइम पे ज्योति नहीं पहुंच पाई थी, हो जाता है, बच्चों के साथ काम हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कुछ ऐसा मौका हो तो काम छोड़ करके भी आ जाना चाहिए, क्योंकि ये मौके हर रोज़ नहीं आते हैं। और फिर बारिश आ गई, तो इस कारण से नहीं आ पाई, और बाद में आई थी, मैंने दिखाया भी है वीडियो में, लेकिन कुछ लोगों को पहचान है, कुछ को पहचान नहीं है। बहुत सारे कमेंट ये आए थे। तो खाना बनाते टाइम पे भी मैंने दिखाया था, शायद बताया भी था, चाय बनाते टाइम पे भी मैंने नाम भी लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों कल वाली उस पे वीडियो पे भी प्रिया और पूजा के लिए बहुत सारे कमेंट हैं, तो उसमें तो मैंने खुल करके बताया है, फिर भी पता नहीं, मेरे हिसाब से देखने से पहले ही कर देते हूँ कमेंट। और यहाँ पर फिर हम चारों ने गीत गाया था, क्योंकि मेरा मन था मंगलवार के दिन इस गीत को गाने का, क्योंकि ना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ये गीत, लेकिन उस दिन ना याद ही नहीं रहा, बिल्कुल ही दिमाग में नहीं रहा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज गा लेते हैं। तो बस अब हो गई है चलने की तैयारी। और इस टाइम पे दोपहर के 1:40 हो चुके थे, जिस टाइम पूजा प्रिया गई थी। और उसके बाद फिर सुमन को भी जाना था, वैसे तो सुमन तैयार है, बस इसके बाद ये बैठा करके आएंगे।
पकड़ को चूरमा बना दूं बाजरा की रोटियां का खुआ आज। तो उनको हम बैठा करके आ गए हैं और अब यहाँ पे हमारा जो दीवान बेड का गद्दा है वो भी आ गया है, क्योंकि उस दिन वो मिला नहीं था तो आज आया है। और यहाँ पे मास्टर जी पन्ने उतार रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर फिर जो बेडशीट है ना वो अच्छे से नहीं लगती। और ये दीवान वाला भी हम स्लिप वेल का ही लेकर के आए हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें ये तो है नहीं भाई, बार बार तो खरीदी नहीं जाती। तो बस इसी करके जो हम नई चीज़ें ले रहे हैं ना वो ऐसी ले रहे हैं कि जो काफ़ी टिकाऊ हो। और यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है, तो चाय पीने के बाद सुमन भी चल पड़ी है। इस टाइम पे 2 बज चुके हैं। तो आज सब चले गए, घर खाली हो गया है बिल्कुल, क्योंकि कई दिनों से ना चहल पहल थी, काफ़ी मन लगा हुआ था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ता ही है ना। राम राम जी। तो इस टाइम पे 3 बज चुके हैं और बस 2 से 3 1 घंटा रेस्ट तो नहीं था, वो बीच में एक आध अपना छोटा मोटा काम भी किया और थोड़ी देर के लिए हम बैठ गए थे। तो अब अपना काम स्टार्ट करना है, क्योंकि किचन भी ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ फैला ही पड़ा है। मुझे ये था कि मैं इनके जाने के बाद ही करूँगी, क्योंकि फिर से वही हाल हो जाता है, इसलिए। और जो सारी बेडशीट गलीचे पायदान वो रखे हुए हैं वो भी सारे ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, क्योंकि बच्चे इतने सारे अगर आ जाते हैं ना तो फिर तो यही हो जाता है ना। और तो वो सारे मैं एक जगह पे तय लगा करके रख दूंगी। आज तो मैं नहीं धुल पाऊंगी, क्योंकि पानी नहीं है, कल भी नहीं धुलेंगे, वो मुझे शुक्रवार में ही धुलने पड़ेंगे, कल फिर वीरवार हो जाएगा। और कल रात से ना लाइट थी और पानी भी आज हमारा सुबह में ख़त्म हो गया था, तो काम भी बस ऐसे ही चलाया है। थोड़ा बहुत किसी से लेकर के आए, थोड़ा बहुत नीचे से खड़ोई में से लेकर के आए झाड़ू पोछे के लिए, और ऐसे ही कोई किसी के नहाया कोई किसी के नहाया, तो बस ऐसे ही काम चलाया। तो अब लाइट आई है, थोड़ी देर पहले 2 बजे आई थी लाइट, तो अब पानी भी आ गया है लाइट के साथ। तो अब दोबारा से फिर मैं अपना जो झाड़ू पोछा वो करूँगी, क्योंकि सुबह में ना कुछ तो वैसे नहीं अच्छा हुआ पानी की कमी के कारण, और कुछ फिर वापस से फिर ऐसा हो गया था। तो इसलिए अब अपनी जो क्लीनिंग का काम है वो करना है, और कुछ सामान रखा हुआ है यहाँ पे तो वो भी रखना है अपनी अपनी जगह पे। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ और अपना जो काम है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मशीन हमारे नीचे ही रखी हुई थी, आज लेकर के आए हैं, क्योंकि सुबह में फिर मशीन लगानी है, उठते ही कपड़े भी बहुत सारे हो रखे हैं, और फिर ये जो बेडशीट है ओढ़ने की बहुत सारी, मतलब वो भी हो रखी हैं। तो 2 दिन लगेंगे कपड़े धुलने में मुझे। और उसके बाद लग गई थी मैं किचन में ही लगी हुई थी, तो फिर मेरे पास कोई आ गया था, तो फिर बस ऐसे ही बैठे रहे, बातचीत करते रहे, काफ़ी टाइम लग गया है। अब नहा करके आई हूँ और उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी, और सब्जी में मैं बनाऊँगी मटर पनीर, क्योंकि मैंने बताया था ना रात में लाइट नहीं थी, और बातों बातों में दूध हमने याद ही नहीं किया कि इसको बाहर रख देते। वैसे तो ठंड थी, बारिश आई हुई थी, बाहर अगर डोलू या केटली वगैरह में डाल करके टांग देते तो ख़राब नहीं होता, लेकिन बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रही। सुबह में उठ करके हमने चाय बनाई तो फट गई थी, और फिर सारा दूध ख़राब हो गया था, तो हमने सोचा कि चलो इसका पनीर ही बना लेते हैं। तो मैंने पनीर बना लिया था, और यहाँ पे तेल डाल दिया है, उसमें जो तेज़पत्ता, साबुत लाल मिर्च और जो जीरा है वो भी डाल दिया है। तो अब हमारा जो तड़का है वो हो चुका है। तो उसके बाद प्याज पीस करके रखे हुए थे वो भी डाल दिए हैं, और अब मैं डाल रही हूँ मसाले, वही हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी। तो ये जो सारे मसाले हैं वो भी डाल दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, और अब यहाँ पे जो पनीर है मैं वो भी काट करके रख लूँगी, और अब जो टमाटर पीस के रखे हुए थे वो भी डाल दिए हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो घी है वो भी डाल रही हूँ। तो सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हम मसाले को काफ़ी टाइम तक पकाएंगे, जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से तैयार नहीं हो जाता। नमक रह गया था, नमक भी डाल दिया है, यानी कि जब तक मसाला घी नहीं छोड़ देता है उस टाइम तक तो मसाला तैयार हो चुका था। उसमें अब जो मटर है वो डाल दी हैं, और साथ में जो पनीर है वो भी डाल दिया है। पानी डाल करके ढककर पकने के लिए हम छोड़ देंगे। और ये जो क्लिप है वो है वीरवार की, शाम का टाइम हो चुका है, मेरी माँ चूल्हे पर मिट्टी लगा रही है, क्योंकि वीरवार को ना हमारे यहाँ पे सुल्तान की धोक लगती है, यानी जो चूरी है वो लगाई जाती है।
तो नए घर के नाम की हमें चूड़ी लगानी थी और बस अब मिट्टी लगा करके चूल्हे को थोड़ी देर के लिए धूप में सूखने देंगे, तब तक मिट्टी नहीं सूख जाती है और उसके बाद फिर अपना जो रोटी बनाने का काम है वो करेंगे। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और दिन है आज वीरवार और इस टाइम पे शाम के 6 बज चुके हैं जिस टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो पूरे दिन आज कोई क्लिप नहीं निकाली और कल शाम में भी बस थोड़ी बहुत ही निकाली थी, तो मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और अब हमें लगानी है चूड़ी, क्योंकि वीरवार है। वीरवार को हमारे यहाँ पे जो सुल्तान है ना, उनकी धोख लगती है और जो चूड़ी है वो लगाते हैं। तो हमारी सारी ही रह रही थी, अब नए घर के नाम की भी हो जाएंगी और वैसे भी हमें लगानी ही थी। ठीक है, तो फिर जो आटा है वो हमने लगा लिया है और चूल्हा लेकर के आए थे तो उस पर भी मिट्टी लगा दी है। और मेरी माँ अब जो आग है वो सुलगा रही है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आग हमने जला ली है और अब मैं रोटियां सेक लूँगी और मेरी माँ साथ साथ में जो चूरमा है वो बनाती रहेगी। ये लोहे की कुंडी, हमाम दस्ता क्या बोलते हैं इसको, इसमें कूटती रहेगी, क्योंकि ना हाथों से फिर दिक्कत हो जाएगी। इतना सारा चूरमा तो नहीं बनेगा। अगर वैसे हम खाने के लिए बना रहे हैं थोड़ा बहुत, तो वो तो अलग बात होती है। और मेरे को बोल रही थी कि सीमा तुम बना देना, मैं रोटियां सेक लूँगी। मैंने कहा नहीं माँ, आपको पता है कि मैं चूरमा वैसे भी नहीं बनाती हूँ। अगर थोड़ा सा 1-2 आदमी के लिए भी बनाना हो ना खाने के लिए तो भी नहीं बनाती हूँ। इतना सारा चूरमा तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि आलस तो नहीं आता, लेकिन वो हाथों में जो चिपचिप होती है ना, तो उससे थोड़ा सा मुझे होता है, मैं मतलब नहीं बनाती हूँ। और अब ये सिस्टम है ना पूरे हफ्ते रहेगा। कभी चूरमा, कभी हलवा, कभी गुलगुले, कभी पूड़े, मतलब बुधवार तक चलेगा। हर रोज़ डेली बनेगा कुछ ना कुछ। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पर रोटियाँ बना करके। और यहाँ पे देखिए चूरमा बन करके तैयार है। काफ़ी सारा टाइम लग गया हमें चूरमा बनाने में। और सुल्तान पे जाना है तो वहाँ का सामान भी रख लिया है, चूरमा, दूध, जोत, ध्वजा, जो भी होता है सारा। और बस अब चलेंगे सुल्तान पे धोख लगाने के लिए। इनके साथ ही जाऊंगी मैं बाइक पे। तो धोख लगा करके मैं आ चुकी हूँ। वहाँ पे हमने क्लिप नहीं निकाली क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और बस अब चूरमा खाएंगे सब बैठ करके और उसके बाद फिर मैं रोटियाँ सेकूंगी। ज़्यादा नहीं, बस मेरे काका के लिए या फिर 1-2 रोटियाँ और ज़्यादा सेकनी है, बाकी सब चूरमा ही खा लेंगे। और मैंने जो ठंडा दूध है वो ले लिया है साथ में। और नितिन यहीं पे है, मतलब गया नहीं है। मैंने रख लिया था कि बेटा 2-4 दिन रह के जाना, क्योंकि सब चले गए हैं, फिर ऐसे तो बिल्कुल ही खाली खाली सा लगता है। और ये ना काम में भी बहुत सारी जो हेल्प है वो करवा देता है मेरी। और अब ये क्लिप है शनिवार की। शनिवार को भी शाम का टाइम हो चुका है, मतलब बुधवार में मैंने थोड़ी सी बनाई थी, वीरवार में फिर थोड़ी सी बनाई थी, शुक्रवार में पूरा दिन मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली। शनिवार में अब शाम के टाइम पे निकाली थी। ये भी मेरी माँ ने बोल दिया, मैं मना कर रही थी कि नहीं माँ रहने दे, बोली नहीं नहीं बना ले थोड़ी सी तो। और इसका कारण एक ये था कि एक तो मेरे पास व्लॉग रखे हुए थे, फिर वो ज़्यादा पुराने हो जाते हैं ना, तो फिर मेरा भी मन नहीं करता उनको एडिट करने का, इसलिए भी। और एक मेरी तबीयत भी डाउन हो गई थी, क्योंकि एक तो थकान ज़्यादा हो गई थी और फिर थोड़ी सी मुझे दिक्कत भी हो गई थी। इसी वजह से फिर मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली। मैंने कहा चलो है तो, अगर नहीं होते तो भी फिर मुझे निकालनी पड़ती, तबीयत ख़राब होती या कुछ भी होता, तो बस इसी कारण से। और अब हलवा बना करके जो माता है वो धो करके आएंगे। अब आपको लगातार हलवे, चूरमे, पूड़े, गुलगुले यही देखने को मिलेंगे, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन और पूरे घर की सेटिंग भी करनी है। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। जिस दिन आप लोगों के पास ये वीडियो आएगी, बस जो एक्स्ट्रा काम थे वही हो रहे हैं, क्योंकि उस दिन भी बस जो नया सामान था वही रखा था। फिर सारी चीज़ें नीचे से उठा करके धो धो करके रखनी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, वो मिल ही नहीं रही हैं, तो बस इसी उसमें चल रहे हैं। और एक फिर किसी और कारण से भी, वो तो मैं फिर आपको आगे वीडियो में शेयर करूँगी, जब भी मैं बनाऊँगी अगला व्लॉग उसमें बताऊँगी। तो होम टूर के लिए मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, तो होम टूर मैं दूंगी, जल्दी ही दूंगी, लेकिन अभी किन्हीं रीज़न से मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी हम कुछ काम और करवाने का सोच रहे हैं घर में, इसी वजह से।
और एक फिर बारिश, गर्मी, कभी कुछ और काम भी ना थोड़ा-सा ज़्यादा फैल गया है यहाँ आने के बाद, क्योंकि वहाँ पे तो फिर भी बँट कर के हो जाता था। अब ऊपर का जो काम है वो सारा मेरा हो गया, फिर ऊपर से जय, ना ये नीचे जाता है और साथ में फिर एक बार काम की तरफ जाओ, एक बार फिर इसकी तरफ, क्योंकि कुछ ना कुछ ये ऐसे करता ही रहता। अब एक आदमी तो इसको चाहिए। नीचे तो हम कई होते थे, कभी कोई रोक देता था, कभी कोई रोक देता था। अब सारा मुझे ये अकेली को ही देखना पड़ता है, ना ये नीचे जाता है और फिर मेरी माँ भी थोड़ा-सा आलस कर जाती है ऊपर आने में शाम के टाइम पे, तो खाना भी बस वहीं दे कर के आना पड़ता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। और आप लोग भी हलवा खा लीजिए। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।